सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हमारी टीसीएस सीरीज चल रही है ना? हम लोग की टीसीएस सीरीज जो करा रहे हैं उसका पहला पार्ट परसेंटेज हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें जो है 2018 से 2019 और 2020 में जो सीपीओ का पेपर हुआ था, उन सबको हमने इसमें क्या कंप्लीट करा। तो आप परसेंटेज की पूरे का पूरा 8 सेशन है उनको देख सकते हैं अगर आपने ये ज्वाइन नहीं करा है तो। ठीक है। तो अब जो दूसरा वाला जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा चल रहा है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा शुरू होने वाला है, ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट अब तक का सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हुए उनको करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप उनको कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी अप्रोच रहेगी, बहुत शॉर्टकट रहेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स रहेंगी इसमें, है ना, जो कि आपको पेपर में स्कोर करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने टीसीएस सीरीज ज्वाइन कर ली होगी। अगर नहीं करी है तो अब तक आप सीरीज देख सकते हैं, इसका पहला पार्ट परसेंटेज का। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा परसेंटेज मिल जाएगी, पूरे का पूरे हेल्प मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम हमारा है एग्जाम वे करके, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक भी डाल दूंगा, एग्जाम वे। वहां आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो जो भी टॉपिक हम लोग कराने वाले हैं टीसीएस सीरीज का, मेरा मेन मोटिव यही है कि जो टीसीएस ने अब तक 2018 से 2020 तक एसएससी के जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, उनके सारे टॉपिक में आपके आने वाले एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का जो भी एग्जाम है 2020 का, उनको कंप्लीट करा सकूं। तो चलिए, ज्यादा देर न करते हुए मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन वो आपके सामने दे रहा है, सम ऑफ रुपीज 18,000 इज लैंड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। वो कह रहे हैं कि 18,000 रुपए को 10% अगर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, तो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। इसका पहला सेशन देखना मत भूलिएगा। अगर आपने नहीं देखा, मैंने उसमें आपको कुछ मेथड सिखाए हैं। उन्हीं में से एक मेथड सिखाया था मैंने आपसे कि जब एवरी ईयर, मतलब जब हर साल क्या हो भाई, जब हर साल आपका क्या हो, रेट क्या हो, हमारा इक्वल हो। अगर हर साल हमारा रेट इक्वल हो तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे 18 जो हमारा 1000 है वो क्या है भाई, हमारा प्रिंसिपल है। तो इसका जो 10% लगेगा पहले साल के लिए वो कितना बनेगा, 1800। ये आपका फर्स्ट ईयर का क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट ईयर का क्या हो गया, सीआई हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले साल फिर से मैं इसका 10% निकालूंगा, तो 1800 का 10% हुआ 180 भाई। 180 इसमें जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा भाई 1980। तो ये सेकंड ईयर का क्या हो गया, मेरा सीआई हो गया। फिर थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, फिर से इसका 10% जुड़ेगा। इसका 10% कितना, 198 है। तो 198 अगर आप लोग इसमें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 8 7, है ना, एक और कितना भाई, 2178 आपका क्या बन गया, थर्ड ईयर का क्या बन गया, सीआई। ये मेथड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हर साल मेरा रेट क्या है भाई, इक्वल है। अब थर्ड ईयर का अगर आपका 2178 निकल चुका है ना, 2178 निकल चुका है, तो अब आपको इसका क्या निकालना है भाई, 10% निकालना है बस। इसका 10% निकाल दोगे कितना आ जाएगा, 217.8। क्योंकि खुद सोचो, जब आप इसमें ऐड करोगे तो यही तो फोर्थ ईयर का निकलेगा, तो यही थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच का क्या होगा भाई, डिफरेंस होगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 217.80। मुझे नहीं लगता कि इससे शॉर्ट मेथड आपको मिल पाएगा। तो मेरी कोशिश यही है आप लोगों को कराने की कि मैं कम से कम टाइम में आपको क्वेश्चन कराने का तरीके सिखाऊं कि कैसे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखते ही आपके मन में भाई, इसका सॉल्यूशन देखते ही एक प्रसन्नता छा जाएगी आपके मन में। आपको अचानक से शौक सा लग जाए कि हम इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस तरीके से सोच सकते हैं जिस तरह से मैं सोच सकता हूँ। लेकिन कैसे सोचना है, तरीके देखिए उसके, कैसे हम लोग अटेम्प्ट करना है पेपर में। ये क्वेश्चन आपको लग बहुत बड़ा बड़ा रहा होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि 8400 रुपए की राशि निश्चित समय पर 8.75% साधारण ब्याज की दर से 11,046 हो जाती है। उसी समय के लिए उसी दर पर 9600 पर साधारण ब्याज बताइए। अब एक बात बताइए मुझे दोस्तों आप, कि यहाँ पे देखो 8400 है और यहाँ पे कितना बन जा रहा है वो भाई, 11,046 बन जा रहा है। तो इसका मतलब 11,046 मेरा अमाउंट हो गया, और 8400 क्या हो गया मेरे पास में, क्या हो गया यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, देखो 2646 मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, देखो कैसे हम लोग सोचते हैं। देखो, आपको पता है कि अगले साल वो कह रहा है कि 9600 पर रेट भी क्या है, सेम है, और टाइम भी क्या है, सेम है। जब टाइम और रेट सेम दिया हो
तो पहले वाला प्रिंसिपल कितना है भाई 8400, और अगला वाला कितना है भाई 9600। दोनों के बीच गैप कितना है भाई 1200 का। 1200 कितना है इसका भाई, आप कहोगे सर 1/7, क्योंकि 1200 बटे अगर 8400 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/7। इसका मतलब है कि जो पहला वाला एसआई है उसका 1/7 निकालो और उसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका निकालना 7 3 21, ठीक है, 7 7 49 और 7 8 56। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 आ गया, यहाँ पे 0, और ये कितना आ जाएगा 3। ये आपका क्या मिल गया भाई, एसआई मिल गया किस पे 9600 पे। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले इस तरीके से सोचा नहीं होगा, है ना। एक थोड़ी सी हेल्प करी है मैंने आपको कि आप लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटिव बनाना चाहते हैं तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं, पर थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीख गए तो आप लोग पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्या था भाई, कि रेट और जब टाइम इक्वल हो तो हम लोग कंपैरिजन देखते हैं पहले वाले प्रिंसिपल पे और दूसरे वाले प्रिंसिपल पे। हमने देखा कि ये 1200 का क्या हो गया, इसमें इंक्रीज हो गया। 1200 8400 का कितना है भाई 1/7। 1/7 इसका मतलब आप समझ जाइए कि मुझे कितने का इंक्रीज करना है भाई, 2646 का क्या करना है, इंक्रीज करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बस यहीं पे आपका पूरा सॉल्यूशन है। इसका मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये 7 पहले वाला एसआई हो गया और इसमें से जो 8 है वो दूसरा वाला क्या हो गया, एसआई हो गया। तो तरीके कुछ भी हैं सोचने के, आप लोग तरीके यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं, है ना। यही मेरा समझाने का आपको मोटिव है कि किस तरह से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेथड पसंद आया होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस मेथड की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि 12% पर एनम पर 2 वर्ष के लिए, है ना, 3125 मुझे क्या जीरो क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ। क्या दिया हुआ मुझे, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। और कह रहा है कि ब्याज जो लग रहा है 8 मंथली लग रहा है, बट 8 मासिक लग रहा है। तो 12% जो है वो 12 महीने के लिए है। तो एक महीने के लिए कितना हो गया दोस्तों, 1%। हुआ कि नहीं हुआ। अगर एक महीने के लिए 1% होगा तो 8 महीनों के लिए कितना होगा भाई 8%। आपको पता है कि 2 साल में कितने 8 महीने आते हैं, 3 आते हैं, तो 8 8 8 और उनमें 8%, 8% और 8%। अब ध्यान से देखना, अगर 8% को मैं फ्रैक्शन में बदलूं, देखो उसमें जो मेथड यूज कर रहा हूँ वो मेथड होगा रेशियो मेथड। तो 4 दूनी और कितना 4 25 भाई, तो 25 पहले साल के लिए, तो अगले साल के लिए कितना भाई 27। ये बेस आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। इसमें ये दो जो इंक्रीज हो रहा है ये क्या, इंटरेस्ट जुड़ा है। तो ये दो जब इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका अमाउंट। अगला 25 और ये कितना भाई 27, ये 25 और ये कितना भाई 27। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 15, कितना भाई 625, है ना। और ये 19 600 शायद 83 बनता है ना, 19 शायद 683 बनता है। अब 19 683 में से आप किसको माइनस करोगे भाई, 19 683 में से किसको माइनस करो, 15,625 को। तो 13 में से 5 गया, कितना बच गया भाई 8। यहाँ 7 में से बच गया 5, और यहाँ पे कितना 0, और ये कितना बन गया यहाँ पे 4। अब ये 15,625 आपको कितना दे रखा, 31250 दे रखा है। इससे आप काटोगे तो ये पूरी 2 बार कट जाएगा। अब ये अमाउंट हो गया दोस्तों और ये प्रिंसिपल हो गया, इनके बीच का गैप ही क्या है आपका भाई, सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कितना 4058। एक यूनिट पे कितना है, 2 है, तो इंटू 2 कर दोगे कितना आ जाएगा आपका 8116 आंसर आ जाएगा। तो मेथड आपको यूज करने हैं, मैंने सारे मेथड आपको पहले वाले सेशन में बताए। अब ये दूसरा सेशन चल रहा है, तो इस सेशन में मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अच्छा, आप में से कई लोगों का डाउट होगा कि सर ये कौन सा पेपर है, तो मैं बता दूं कि ये 2018, है ना, मेंस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने लिए। इनको मेन मोटिव कराने का ये है कि 2018 मेंस के काफी अच्छे क्वेश्चन थे परसेंटेज के। अगला क्वेश्चन देखो कि कैसे आप लोग अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को चेंज करनी है, वही मैं आप लोगों को इसमें सिखाने वाला हूँ। देखो, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपए पर एक चौथाई निवेश किया और बाकी 4% सालाना उच्च दर पर, मतलब जो अगला वाला रेट होगा वो 4% पहले वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि 2 वर्ष के बाद में इतना ब्याज मिला तो दूसरी राशि किस दर पर। जब रेट पूछ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो रेट मिल करके एक परफेक्ट बड़ा वाला रेट बनना है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे कंप्लीट इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहोगे सर 4125 मिला, किसमें भाई 25,000, और इनटू 100 परसेंटेज निकाल दूंगा। काटोगे तो देखो 25 कितना भाई 1, फिर कितना बन गया 162, 25 छके और 25 पंजे 16.50 आ जाएगा परसेंटेज। तो भाई टोटल परसेंटेज मेरे पास में आ गया 16.50।
अब पहला वाला पार्ट कितना दोस्तों, 1/4 है, मैंने x मान लिया x/4, तो दूसरा वाला कितना होगा भाई 3x/4। अरे जब एक रहा होगा उसमें से 1/4 ले लिया तो कितना बच जाएगा 3x। अब आपको पता है कि ये 2 साल के लिए तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पहला वाला जो रेट है, मतलब मैंने जो पहला वाला रेट x माना है, सॉरी, है ना, तो अगला वाला क्या हो जाएगा भाई x+4। ठीक है, बस कहानी खत्म। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो भाई, यहाँ पे ये x/2 हो गया, देखो यहाँ पे से ये 2 होगा तो ये प्लस का क्या बन गया 3x/2, और ये प्लस का कितना भाई 4 से 4 3 दूनी कितना भाई 6, और इक्वस टू कितना बन गया 16.50। इधर बन गया 4x/2 और इधर बन गया कितना भाई 10.50। ये 2 से 2 बार कट गया और x कितना आ गया मेरे पास 5.25। मुझे क्या कह रहा है, दूसरी राशि, दूसरी राशि में रेट कितना है, x प्लस का कितना है भाई 4 है, इसका मतलब 5.25 प्लस का 4 कितना आ जाएगा 9.25। मुझे लगता है कि इससे शॉर्ट सॉल्यूशन शायद ही आप लोगों को मिल पाए। तो मेरी कोशिश यही रही है आप लोगों की, किस तरह से आप लोग क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, किस तरह से आपको इसको सोचना है कि हाँ भाई इस तरीके से भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। ये तरीके आप लोगों को प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं, है ना। पर अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं ताकि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर सके उस चीज से थोड़ा सा ऊपर उठ के। तभी आप, मुझे लगता है कि एक्यूरेसी आपकी 100% हो पाएगी, तभी आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इतना कम टाइम होता है कि आप लोगों को पूरा टाइम में ही कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा लग जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई मूलधन 15% की दर से 2/2/5 साल में इतना हो जाता है, मूलधन बताओ। अच्छा, कंपाउंड ईयरली लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है ना। कभी भी आपको इंटरेस्ट अगर ना दिया रहे तो हम एसआई लगा देते हैं, लेकिन इसमें शायद मैं हिंदी में टाइप करना भूल गया रहूंगा। इसमें कंपाउंडेड लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है भाई, देखो। तो रेट मुझे कितना दे रखा है दोस्तों, 15% दे रखा है। कितना दे रखा है 15%। और टाइम देखो 2/5 दे रखा है, तो 1 1 और 2/5। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो तो रेट पहले साल ही 15 लगेगा, अगले साल ही 15 लगेगा, लेकिन अगले साल क्या हो जाएगा, रेट का 2/5 अगर निकालोगे तो कितना लगेगा भाई, कितना लगेगा ये देखो, 5 कितना भाई 6 आ गया। अब इनमें मैं सक्सेसिव लगाऊंगा, इन दोनों में अगर मैं a+b+ab/100 लगाऊंगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा मेरा कितना, ये बन जाएगा मेरा 32.25। आप लगा के देख लेना। अब इसके साथ में क्या लगाना है भाई, 6 का लगाना है, तो प्लस का 6, 32.25, है ना, और इंटू 6 बाई कितना भाई 100। ये 100 का 2 जीरो यहाँ पे पॉइंट लग गया मेरा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 6×5 = 30, है ना, 6×2 = 12 और 5 = 15, 6×2 = 12 और कितना 13, और 6×3 = 18 और ये कितना 19, तो 1.9350 आ गया, है ना। 6×5 = 30, 6×2 = 12 का 5, 3 6×2 = 12 और एक तरह का 3, 6×3 = 18, कितना 1.9। तो इन दोनों को जोड़ के मेरे पास में कितना बन गया, देखो 38.25 मिल गया। इसमें 1.935 समथिंग मुझे क्या जोड़ना है, तो 0.5, है ना, 0.5 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 8, और यहाँ पे 9 और 2 कितना भाई 11 का 1, 8 और 9 1 10, और एक कितना भाई, मतलब 40 करीबन पे आ रहा है ना, 40 करीबन पे आंसर बैठ रहा है मेरा। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो कि 140.185 है ना, देखो आएगा कि नहीं आएगा। देखो अब एक बार बताओ, इस 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं मैं, है ना, इस 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि मेरे को इसके बराबर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 40 दशमलव जो है, क्योंकि वो कह रहा है कि सर्टेन सम अमाउंट्स टू ना, देखो तो ये किसके बराबर हो गया 4025.25 के। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो इस 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास में 5 आ जाए। आप कहोगे सर 3 का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका भी भाई, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर 40% का इंक्रीज अगर आसपास भी आ रहा होगा, तो किसके आसपास आएगा, सिर्फ 3000 के। तो अप्रोक्सीमेशन से आप वैसे ही सही कर दोगे, अप्रोक्सीमेशन से क्या कर दोगे आप, वैसे ही सही कर दोगे, कोई प्रॉब्लम इसमें होने ही वाली नहीं है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी नहीं है। अगर आप लोग पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपका ही क्या है, लॉस है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो होने से रहा भाई, और ये थोड़ा सा क्या बन गया भाई, छोटा बन गया। तो आंसर क्या है, मजबूरी भाई इसकी 3000 की है भाई, वो तो बनेगा ही बनेगा। अगला देखिए, वो कह रहा है 10,500 की राशि साधारण ब्याज पर सालाना निश्चित दर से, है ना, 3 4/साल 5 सालों में इतनी हो जाती है। तो पहले दर से दोगुना 5 साल के लिए इसी राशि पर साधारण ब्याज। ये देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या मेथड यूज करते हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से सीखना। देखो 13825 मेरा क्या है, अमाउंट है अमाउंट।
और मेरा प्रिंसिपल कितना 10500 है। अगर मैं बात करूँ तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और यहाँ पे भी कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब मुझे कितना मिल रहा है भाई, 5 या 15, 19/5 सालों में कितना बन रहा है, इतना मिल रहा है। जरा इसको 19 से काटो, तो इसका मतलब कितना कट रहा है, देखो ये 19 से कम 19, 19 सत्या और कितना 19 पंजे भाई, ठीक है। कितना कट गया देखो, 19 से कम 19 और ये कितना फिर 142, 963 और 3, हाँ ठीक है, 19 पंजे 95, ठीक है भाई। तो इसका मतलब 5 से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7, 3 5 कम 5 और कितना 8। मतलब एक साल में मुझे कितना मिल रहा है दोस्तों, 875 क्या मिल रहा है मेरे को, ऐसा ही मिल रहा है। तो भाई 5 साल में कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने जब 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 पंजे 25 का 5, 7 पंजे 35 और 2 कितना भाई 7, 8 पंजे 40 और 3 कितना भाई 43। लेकिन आपने कहा ये तो मेरे पास में क्या 5 साल का एसआई आ गया, लेकिन उसने यहाँ पर कंडीशन दी थी कि दर से क्या है भाई, पहले की दर से 2 गुना है। इसका मतलब एसआई भी क्या हो जाएगा, पहले वाले से 2 गुना हो जाएगा। मतलब कितना, 5 दूनी 10 का 0, ठीक है, 7 दूनी 14 का 15 का 5, है ना, और ये 7 और ये कितना भाई 8, 8750 के आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि इससे शॉर्ट सॉल्यूशन शायद आप लोगों को ना मिल पाए। मेरी कोशिश यही कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि मैं कम से कम टाइम में आपको कराने का एक तरकीब सिखाऊं, एक तरीका सिखाऊं कि किस तरह से आप एसआई के क्वेश्चन कम टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि एसआई थोड़ा सा इजी होती है बजाय किसके, आपके सीआई से। और एसआई में शॉर्टकट्स भी काफी लग जाते हैं बजाय सीआई के, क्योंकि सीआई में क्या होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल पे जो ब्याज लगता है वो हमेशा नहीं लगता, जबकि हमारे एसआई पे प्रिंसिपल पे हमेशा ब्याज लगता है। तो इसी वजह से थोड़ा शॉर्टकट्स ज्यादा निकल के आ जाते हैं, किससे भाई, एसआई से, बजाय किसके, सीआई के। तो सीआई में भी कुछ मेथड है जो मैंने पहले वाले सेशन में सिखाया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से एक साल में कितना हो जाता है भाई, एक साल में हो जाता है 6076, है ना, और 4 साल में कितना हो जाता है 7504। इनके बीच जरा डिफरेंस देखना दोस्तों, कितना है 7504 और 6076 के बीच। तो यहाँ पे से 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 और ये कितना आ गया 1। तो भाई 3 साल में कितना बन रहा, 1428 मिल रहा है। मतलब एक पे कितना भाई, 3 चको 12, है ना, 3 7 21 और 3 छके 18। तो ये पहले वाले से अगर 476 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, और कितना आ गया 56। देखिए मैंने देखा 5600, अगर मेरा प्रिंसिपल आ गया तो 5602 में, और रेट ये भी है। अब खुद सोचो यार, 476 जो है 5600 का क्या 9% होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। क्या होगा भाई 8.5 पॉइंट में आएगा भाई, पूरी पूरी बार नहीं कट रहा है ना, क्योंकि 9 से करोगे तो 9 छके 54, 4 आनी चाहिए था यूनिट डिजिट, लेकिन आ ही नहीं रहा, ये तो 6 आ रहा है। इसका मतलब 8.5 किया मेरा आंसर। अब देखिए काफी लोगों ने इसको बोला है, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कि काफी टफ क्वेश्चन है। क्यों टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पॉइंट में दिया और कुछ टफ नहीं है ना, कैलकुलेशन टफ है, ये सबसे बड़ा क्या सवाल आया था। तो चलिए हम लोग हर चीज का सॉल्यूशन करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक राशि 9.25 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5.4 वर्षों में भाई इतनी हो जाती है, तो उसी राशि पर 8.6 प्रति वर्ष की दर से भाई इतना कितना हो। जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा, और आना भी चाहिए दोस्तों। ध्यान से देखिए मेरी बात को और ढंग से समझिए। अगर मैं करूं 9.25 का मल्टीप्लाई किसके साथ में 5.4, मतलब 5 प्लस का 0.4, 9 पंजे 45, 25 पंजे 125, मतलब कितना 46.25। यहाँ पे से देखो 25 चको कितना आ जाएगा 9 चको कितना भाई 36 और कितना 37, मतलब 3.70। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 49.95। इसका मतलब कि कोई प्रिंसिपल 100% रहा होगा, उसमें 49.4 जुड़ करके वो 49.95 हुआ, और ये कितना बन गया मेरा 14395.25। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो आपकी कैलकुलेशन, आपकी प्रैक्टिस ही आपको पेपर में क्या हो सकती है, कम टाइम में क्वेश्चन करा सकती है। अगर आपका कॉमन सेंस भी नहीं है पेपर में, तो कॉमन सेंस की वजह से भी आप लोग कई क्वेश्चन में मारे जाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ में आदमी को कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। कॉमन सेंस कैसे वाली होनी चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाना चाहता हूँ कि कैसा होना चाहिए। ये 149 है दोस्तों, और ये 14395 है कि नहीं।
अगर मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 14395 से क्या मिल जाएगा, मुझे बड़ा मिल जाएगा, क्योंकि ये 149 है और ये 143 समथिंग कुछ है भाई, अगर मैं सही हूं तो। इसका मतलब सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 100 से मतलब क्या है, छोटा है, मतलब ये 90 के बीच का है ना? मतलब ये 90 और 100 के बीच का कोई एक नंबर है। जो मेरा प्रिंसिपल है वो 90 और 100 के बीच का कोई है। कहाँ से पता चला भाई? ये 149 है, ये 143 है। अब एक बात बताओ मुझे, 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूं 90 और 100 के जितने भी डिजिट होते हैं कि जीरो आए? आप कहोगे सबसे पहले 92 होता है, फिर आप कहोगे 94 भी होता है सर, वो आप कहोगे फिर सर 96 भी होता है सर, और 98 भी होता है। बड़ी दुविधा में हम लोग फंस गए, पर कोई बात नहीं। और इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना है भाई? 0.95, 0.95, 0.95 और 0.95। मुझे नहीं पता कि आपने 10 डिजिट के लिए शॉर्टकट सीखा है कि नहीं सीखा, कि ये 9, ये 100 से कितना कम है? आप कहोगे 8। ये कितना कम है? 5। 8 पंजे कितना आ गया देखो? 40। क्या यहाँ पे 40 मिल रहा है? नहीं। अगला देखो, ये कितना कम है? 5 कम है, और ये कितना कम है? 6। 6 पंजे कितना आ जाएगा देखो? 30। यहाँ पे 30 आ गया। क्या ये 30 है? नहीं है। जब आपने यहाँ पे करा तो ये कितना? 5 कम है, और ये कितना है? 4 कम है। कितना आ गया देखो? 20। तो क्या मेरे यूनिट डिजिट 20 है कि नहीं है? देखो, इसका मतलब है कि वो डिजिट क्या है मेरी? 96 है। इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया? 9600। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया आपका। अब अगर आपके पास में प्रिंसिपल कितना आ गया? 9600 आ गया, और आपको क्या निकालना है भाई? 8.6 का और इंटू 4.5 का निकालना है, मतलब प्लस का 0.5। तो ये आज 6 चौको 24 का, 4 8 चौको 32, और 2 कितना भाई? 34। और ये 5 मतलब इसका आधा कितना भाई? 2 4.3, मतलब कितना आ गया? 38.70। अब देखो, कैलकुलेशन करने का भी ना तरीका होता है ना? इसका अगर मैं 30% निकालूं तो 3 छके 18 का 8, 9 के 27, और एक कितना भाई? 28 आ गया, है ना? अगर मैं इसका 8% निकालूं, देखो, है ना, 8% निकालूं, कितना? 8 9 में 72, मतलब 7 करीबन। 8 9 में 8 छके 48, 8 9 में 72, मतलब 750 करीबन। ये अप्रोक्सीमेशन इसके आसपास बैठेगा। दूसरा, आप इस 38 7 पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 माइनस का 1.30। इसका 40% निकाल दो यार दोस्तों, और उसमें से कितना घटा दो? -1.7, 1.30, आपका आंसर निकल जाएगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? मेरी प्रिंसिपल की। वो मैंने आपको क्या निकाल के दे दिया। तो जब मैंने आपको प्रिंसिपल निकाल के दे दिया, तो पूरी की पूरी बात खत्म। लेकिन क्या इससे भी कुछ सॉर्ट हो सकता है? मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल सॉर्ट हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं कहूंगा भाई ऐसे, है ना? तो मैं कहूंगा क्या? ऐसे देखो, सबसे पहली बात ना, ऐसी चीजें सोचने के लिए ना आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन देखो कितने दूर दूर है भाई, काफी दूर दूर है, बड़ा अच्छा खासा गैप है ना? 10 15 20 का गैप तो नॉर्मली है सभी के बीच में, आराम से। तो अभी मैंने आपसे क्या निकाला था? मैंने आपसे कहा था कि ये 149.95 किसके बराबर आ रहा है? 14395.20 के। और मुझे निकालना कितना था भाई? 30। मुझे कितना निकालना? देखो, 8.6 का मल्टीप्लाई किसके? 4 प्लस का 0.5। तो 4, 8 सौ को बते तो 34, और ये 8 कितना? 4.3, तो ये 7, 38.7 निकालना है। निकालना कि निकालना है? अब ध्यान से देखो, देखो, इसको अगर मुझे 38.7 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? आप कहोगे 5 से। 5 से 15, 5 ही कम नहीं, 4 से चल जाएगा। तो 4 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो देखो, ये 4 है कितना जा रहा? 12, है ना? फिर 4 सत्ते 28, एक हासिल। 4 चौको कितना भाई? 16, है ना? और यहाँ पे देखो 4 अट्ठे 32, मतलब 37.8 के आसपास आ रहा है। अब यहाँ अगर 4 से डिवाइड कर तो यहाँ से भी तो करना पड़ेगा। तो 4 तियां 12, फिर कितना आ गया? 4 पंजे 4 तियां 12 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 20, तो 4 पंजे 20, और यहाँ पे देखो 4 नम में कितना भाई? 36, है ना? 4 नम में 36, और 4 अट्ठे, मतलब 3600 के आसपास ये मेरी चीज बैठ गई। बैठ गई कि नहीं बैठ गई? कितने पे? 37.48 पे। अब मुझे एक बात बताओ कि 38.7 जो है, 38.7 जो है वो इससे कितना ज्यादा? आप कहोगे सर 1.28 के, 1.22 के आसपास है ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि 38.70 में से आप 37.48 माइनस करोगे तो कितना भाई? 2 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे भी 2, और ये 1.200।
इसका 149.95 अगर 143 है मतलब 1%, 0.9 के आसपास है, मतलब 9 के आसपास कुछ है ना, 9 के आसपास कुछ, 90 के आसपास कुछ चीज है। तो एक बात बता, अगर यहाँ पे अगर मैं 90 जोड़ दूं 3600 में तो ये करीबन 3690 बन गया। और 2 पॉइंट अगर जोड़ूंगा ज्यादा ज्यादा तो कितना जाएगा भाई, कितना जाएगा से, कितना जाएगा देखो, ये तो कट गया, ये तो छोटा पड़ गया, ये भी छोटा पड़ गया, एक ऑप्शन के बच गया, यही बच गया, क्योंकि ये तो काफी बड़ा चला गया। आंसर के आगे आपका 3715.0। तो कॉमन सेंस से भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपका एज्यूम करना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल भी क्या है यार, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, और आपका पेपर में के क्वेश्चन करा देते हैं। इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने टाइम करा, इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं कि लोग इसको कहते हैं कि काफी हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है, नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान है, साफ साफ दिख रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा ये डिजिट आठ पटे ले लिए तो इनसे आप लोग डर गए, लेकिन डरना कभी नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि उसे भी पता है कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल वो एकदम करेक्ट फॉर्म में देगा। तो जो मेथड सिखाया इससे पहले वाला और जो मेथड सिखाया ये वाला, दोनों ध्यान में रखो, उम्मीद है कि आपको काफी हेल्प मिलेगी आगे के क्वेश्चंस में भी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि 20% 2/2 5 साल के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज भाई, की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेंगे। 20% क्या है, रेट है, टाइम क्या है, 1 1 और 2/5 है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये 20, यहाँ पे भी 20। अच्छा ईयरली लग रहा है ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ईयरली लग रहा है। अब 5 को कितना भाई, 4 दूनी 8, इन दोनों पे सक्सेसिव लाऊंगा, ये 44 बन गया। फिर इन दोनों में लगाऊंगा प्लस का 8, 8 चौको 32 का 2, 8 चौको 32 और 3 कितना, 35/100। ये आ गया 52, 55.52। अब आपको निकालना है 55.52 किसका परसेंट, 7200 का। निकालने का भी तरीका होता है दोस्तों, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, 50% छुपा हुआ, 5% छुपा हुआ और 0.52%। 50% कितना दोस्तों, 3600। 5% इसका कितना, प्लस का 360। तो यहाँ पे कितना बन गया, 39,3960 समथिंग। अब 0.5 करीबन जोड़ोगे तो लगभग यार 36 से थोड़ा सा आगे, 36 में जोड़ दोगे मतलब 3996 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन आपके पास, ये तो हो नहीं सकते भाई। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको पेपर में बचा सकती है। अगला क्वेश्चन, और शायद आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा। उम्मीद है कि आपको जो ये सीजीएल 2018 मेंस के क्वेश्चन थे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैंने बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया होगा। वो कह रहे हैं कि 5,000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4 सही 1/5 वर्षों में 6 सही 2/3% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर, वर्ष के लिए साधारण ब्याज का क्या है, दुगना है। चलो अच्छी बात है। देखो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन, तो ये 5,000 को ना आप अकेले रहने दो, इसको तोड़ो मत। पहले वाले पार्ट में देखो ईयर कितना है भाई, पहले वाले में मैं कहूँ तो 21/5 साल है, इनटू रेट कितना है, 6×3 = 18, और कितना है भाई, 18 और 2 कितना भाई, 20 कितना, 3 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि गला वाला जो है वो दुगना है, उसका टाइम कितना है भाई, 4×2 = 8 और 3 कितना, 11/4, और कितना है, 4%। यहाँ पे ये P1 है और ये हमने P2 है, हमने इसको तोड़ा नहीं, बस लिख दिया। रेशियो निकालेंगे हम यहाँ से। तो ये 3 से कट गया 7 बार, ये 5 से कट गया कितनी, 4 बार, ये 4 से 4, ये 11×2 = 22। तो यहाँ पे से देखो, यहाँ पे P1 अगर काटोगे इसको तो ये 14 आ गया, और ये कितना आ गया, 11 × P2। तो P1/P2 कितना आ गया मेरे पास में, 11/14। इन दोनों का जो सम होगा वो 25 आपको कितना दे रखा, 5,000 के बराबर। मतलब एक पे कितना भाई, 200। एक पे अगर 200 को तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, मतलब इंटू 200 कितना भाई, 600। तो पेपर में आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमको थोड़ा क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। आपकी थोड़ी सी हेल्प और हम लोगों का आपके प्रति और ज़्यादा अच्छा कंटेंट देना और ज़्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि हमें ये लगे कि हम जो कर रहे हैं या जो हम सिखा रहे हैं भाई, वो बेहतरीन है, अच्छा है, और आप लोगों की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो जितने भी लोगों ने शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा, जरूर करना, और कमेंट पे जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट सेशन होगा सीआई का, क्योंकि ये क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा क्या थे भाई, टफ थे कैलकुलेटिव मामले में। तो जितने भी कैलकुलेशन के मामले में टफ क्वेश्चन थे, मैंने सारे के सारे का आपको मेथड बताया किस तरह से आपने अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो इस क्वेश्चन में हो, चाहे वो इस क्वेश्चन में हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने आपको तरीके सिखाए किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मजे करते रहिए।